जिंदगी के हर मोड़ पर खुद को कैसे संभाले? क्या आपने कभी सोचा है कि जन्म से लेकर जिंदगी के आखिरी पल तक मन की शांति और ग्रोथ का असली सीक्रेट क्या है? एक ऐसा राज जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लीजिए, आ गई वो जानकारी जिसका आपको इंतजार था। नमस्कार। आज हम जिंदगी के सबसे बड़े सफर पर निकल रहे हैं, हमारे अपने मन की दुनिया में। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि वो प्यारी सी गाइड है जो जन्म की पहली किलकारी से लेकर बुढ़ापे की सुकून भरी शाम तक हमारे मन को स्वस्थ और खुशहाल रखने का रास्ता दिखाएगी। सोचिए, बचपन का वो बेफिक्र खेल, जवानी का जोश और बुढ़ापे का तजुर्बा, हर पड़ाव पर हमारा मन एक अलग कहानी लिखता है। बचपन, भरोसे की नींव। शुरुआत होती है बचपन से, जहां एक बच्चे का दिमाग हर सेकंड 700 से ज्यादा नए कनेक्शंस बनाता है। यहाँ सबसे ज़रूरी है माँ बाप का प्यार और भरोसा। जब एक बच्चा सुरक्षित महसूस करता है तो वो जिंदगी की किसी भी चुनौती के लिए तैयार हो जाता है। ये सिर्फ प्यार नहीं, ये उसके भविष्य की नींव है। और अगली बात तो आपको हैरान कर देगी। बच्चों का खेलना सिर्फ मज़ा नहीं, बल्कि उनके दिमाग की सबसे ज़रूरी कसरत है। कल्पना वाला खेल, जैसे राजा रानी बनना, बच्चों को इमोशनली मजबूत बनाता है। तूफानी टीनेज, पहचान और बातचीत। अब आता है तूफानी टीनेज। खुद को साबित करने की होड़, दोस्तों के बीच फिट होने का दबाव और भविष्य की चिंता वाला पढ़ाई का स्ट्रेस। जानते हैं, दुनिया के 7 में से एक टीनेजर किसी न किसी मेंटल हेल्थ परेशानी से गुजरता है। लेकिन इसका सीक्रेट है खुली बातचीत। जब माँ बाप आज स्कूल में सबसे अच्छा क्या हुआ जैसे छोटे सवालों से शुरुआत करते हैं और बिना जज किए सुनते हैं, तो ये मुश्किल दौर भी आसान लगने लगता है। एक और अनोखी बात, जो टीनेजर्स दूसरों की मदद करते हैं वो खुद को ज्यादा खुश और पर्पसफुल महसूस करते हैं। युवावस्था, संतुलन और प्रकृति। फिर आती है युवावस्था, जहां करियर, प्यार और पैसों की उलझनें होती हैं। सोशल मीडिया की चमक दमक वाली दुनिया में, जहां हर कोई अपनी सबसे अच्छी जिंदगी जी रहा होता है, अक्सर अपनी राह धुंधली लगने लगती है और महसूस होता है कि हम ही पीछे छूट गए हैं। लेकिन यहाँ सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि वो काम करना है जिससे सच्ची खुशी मिले। और जो अगली बात है, वो तो आपको हिला के रख देगी। रिसर्च कहती है कि जो लोग प्रकृति के बीच हफ्ते में सिर्फ 120 मिनट बिताते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल कमाल का कम हो जाता है। मिडिल एज, अनुभव और योगदान। और फिर आता है मिडिल एज, यानी 40 से 60 का पड़ाव। इसे मिड लाइफ क्राइसिस कह के डराया जाता है, पर सच तो ये है कि ये जिंदगी को नए सिरे से देखने का एक सुनहरा मौका है। इस उम्र में अपने अनुभव की मशाल से अगली पीढ़ी को रास्ता दिखाना, यानी जेनरेटिविटी, जिंदगी को एक नया अर्थ और गहरा संतोष देता है। बुढ़ापा, स्वीकृति और संपूर्णता। और अंत में बुढ़ापा, ये अंत नहीं, बल्कि जिंदगी भर की सीख और समझ का खजाना है। अपनी पूरी जिंदगी को स्वीकार करना, अच्छी यादें और गलतियां सबके साथ, यही सच्ची शांति है। सार, संक्षेप में, हर उम्र में सुरक्षित रिश्ते बनाना, मन के तनाव को सही तरीके से संभालना और जिंदगी में एक मकसद ढूंढना ही मानसिक शांति की कुंजी है। आपकी जिंदगी के सफर का सबसे यादगार पड़ाव कौन सा रहा है? नीचे कमेंट्स में अपनी कहानी जरूर बताएं। अगर ये सफर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलकर सीखते हैं, मिलकर बढ़ते हैं। आज हम ज़हनी सेहत और फलाहो बहबूद पर एक तफसीली बातचीत कर रहे हैं। हमारे पास काफ़ी मवाद है, नफ्सियाती तहकीक है, माहिरीन के नोट्स और सेहत पर मज़ामीन भी। जी बिल्कुल। मकसद ये समझना है कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में ज़हनी सेहत कैसे बदलती है और इसे बेहतर बनाने के लिए क्या हिकमत अमली हो सकती है। तो आइए इस मवाद का जायजा लेते हैं। जी जरूर। और देखें, ये समझना अहम है कि ज़हनी सेहत सिर्फ बीमारी की अदम मौजूदगी नहीं है, ये हमारी मजमूई जज्बाती, नफ्सियाती, समाजी तंदुरुस्ती है। सही। ये जिंदगी भर हमारे साथ चलती है। हर मरहले पर इसकी शक्ल कुछ मुख्तलिफ होती है। तो फिर आगाज बचपन से करते हैं। जराए बताते हैं कि महफूज वाबस्तगी यानी सिक्योर अटैचमेंट बहुत अहम है। जी हाँ। जब वालिदैन मुस्तकिल मिजाजी से बच्चे की ज़रूरियात पूरी करते हैं तो ये मुस्तकबिल की जज्बाती सेहत के लिए एक मजबूत बुनियाद बनती है। बिल्कुल।
ये बुनियाद बहुत कलीदी है। अगर ये ताल्लुक गैर यकीनी हो या मुस्तकिल ना हो तो बच्चे में अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा हो सकता है, जो बाद में भी असरअंदाज होता है। जी हाँ, बिल्कुल। और बचपन में दूसरे चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे सीखने में मुश्किलात, ADHD जैसी चीज़ें, समाजी दबाव भी होता है, परेशानी, अफसुर्दगी की इब्तिदाई अलामात भी नज़र आ सकती हैं। आदात और शुमार भी कुछ बताते हैं इस बारे में? हाँ, एक अंदाजे के मुताबिक अमेरिका में तकरीबन हर 5 में से 1 बच्चा किसी न किसी जहनी, जज्बाती या रवैये के मसले की तशखीस के साथ बड़ा होता है। एक दिलचस्प नुक्ता ये भी था कि छोटे बच्चों का मतलब 6 साल से कम उम्र, अगर वो कोई चीज ले लें या सच ना बोलें, हाँ, तो वो लाजमी तौर पर चोरी या झूठ नहीं होता। बिल्कुल नहीं। अक्सर ये उनकी कोई ज़रूरत पूरी ना होने का इशारा होता है या शायद तवज्जो हासिल करने की कोशिश। अच्छा। अलबत्ता अगर ये रवैया मुसलसल रहे 6 माह से ज्यादा, तो फिर ये किसी गहरी परेशानी जैसे तर्ज अमल की खराबी यानी कॉन्डक्ट डिसऑर्डर की अलामत हो सकता है। इस पर तवज्जो देनी चाहिए। और इस उम्र में कम्युनिटी, स्कूल, इनका क्या किरदार है? बहुत अहम। स्कूल का महफूज माहौल, काउंसलर्स की मौजूदगी, गैर निसाबी सरगर्मियां, ये सब मददगार हैं। कुछ प्रोग्राम्स जैसे पाथ्स हैं जो बच्चों को अपनी जज्बाती कैफियत समझना सिखाते हैं। ठीक। बचपन के बाद आती है नौजवानी। वो तो खुद एक बड़ा हंगामा खेज दौर होता है। जी हाँ, शिनाख्त की तलाश, हार्मोन्स की तब्दीलियां, फिर दोस्तों का दबाव और आजकल तो खास तौर पर सोशल मीडिया का असर। ओह, सोशल मीडिया। ये सब मिलकर जहनी सेहत के मसाइल का खतरा बढ़ा सकते हैं। परेशानी, डिप्रेशन, आलमी सतह पर कहते हैं हर 7 में से 1 नौजवान इससे मुतासिर है। 7 में से 1 काफी ज्यादा है। जी, इस उम्र में खुद एतमादी बहुत अहम है और मदद के लिए खानदान से खुलकर बातचीत। हाँ, वो तो जरूरी है। स्कूल में जहनी सेहत की तालीम, काउंसलिंग और जैसा कि WHO भी कहता है, पूरी नींद और वर्जिश, ये सब बहुत मददगार हैं। ठीक है, अब आते हैं दरमियानी उम्र पर। यहाँ एरिक्सन की थ्योरी का जिक्र है, जेनरेटिविटी बमुकाबला ठहराव। ये क्या है? जी, एरिक्सन। देखें, इसका मतलब है कि इस उम्र में लोग या तो दूसरों की मदद करके, रहनुमाई करके या मुआशरे में कोई बामानी काम करके एक तरह की तकमील महसूस करते हैं। इसे जेनरेटिविटी कहते हैं। यानी फाल रहना, दूसरों के लिए कुछ करना। बिल्कुल। या फिर उन्हें लगता है कि जिंदगी बस ठहर गई है, कोई मकसद नहीं रहा। ये ठहराव है और ये बामकसदियत का एहसास, ये सेहत और ताल्लुकात दोनों के लिए अच्छा है। और वो जो मिड लाइफ क्राइसिस की बात होती है, क्या वो वाकई होती है? देखिए, तहकीक तो ये कहती है कि शदीद बहरान वो सिर्फ 10 से 20% लोगों को होता है। अच्छा, सिर्फ इतना? जी, ज्यादातर लोगों के लिए ये वक्त होता है मुख्तलिफ जिम्मेदारियों में तवाजुन लाने का। बच्चे हैं, बूढ़े वालिदैन हैं, कैरियर है, सेहत के मसाइल भी शुरू हो सकते हैं, या काम में वो पहले जैसा जोश या मकसद महसूस नहीं होता। जैसे वो 43 साला शख्स की मिसाल थी ज़राए में। जी बिल्कुल, जो बज़ाहिर कामयाब था मगर अंदर से खालीपन महसूस कर रहा था। ठीक। और फिर आता है बुढ़ापा। यहाँ क्या मसाइल नुमाया होते हैं? बुढ़ापे में तन्हाई का एहसास एक बड़ा मसला बन सकता है। जिस्मानी सेहत कमज़ोर हो रही होती है, उदासी आम हो सकती है और अफसुर्दगी यानी डिप्रेशन का खतरा भी बढ़ जाता है। और ये तशवीशनाक बात है कि बूढ़े अफराद में खुदकुशी की बड़ी वजह यही अफसुर्दगी है। जी हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। तकरीबन 88% केसेस में अफसुर्दगी का किरदार होता है और ये काबिले इलाज है। तो इस उम्र में मदद कैसे मिल सकती है? क्या चीजें अहम हैं? सबसे अहम समाजी राबता, लोगों से मिलना जुलना, सीनियर सेंटर्स हैं, कम्युनिटी प्रोग्राम्स हैं, सेहत की देखभाल तक आसान रसाई जरूरी है। और एक चीज है लाइफ रिव्यू। लाइफ रिव्यू? जी, यानी अपनी जिंदगी के तजुर्बात पर गौर करना, उनसे सीखना, ये भी जहनी सुकून दे सकता है। ये तो हो गए जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल। अब कुछ उमूमी हिकमत अमलियों पर बात करते हैं जो मजमूई फलाह बहबूद के लिए अहम है। एक बड़ा थीम तो जहन और जिस्म का ख्याल रखना लगता है। बिल्कुल, इसमें पहली चीज है खुद रहमी यानी सेल्फ कंपैशन, खुद पर मेहरबान होना। जी, जब गलती हो जाए या नाकामी हो तो खुद को कोसने के बजाय हमदर्दी से पेश आना। ये शायद शुरू में अजीब लगे, हाँ, आदत नहीं होती। जी, लेकिन मश्क से आ जाता है और ये तनाव कम करने में बहुत मददगार है।
इसी से जुड़ी है जहन साजी या माइंडफुलनेस। हाल में रहना। बिल्कुल, अपने ख्यालात, एहसासात को बस देखना, उन पर जजमेंट पास किए बगैर रोजाना 10 मिनट भी निकाल लिए जाएं तो बहुत फर्क पड़ता है। और जिस्मानी सेहत, वर्जिश, नींद, फितरत, उनका जिक्र बार बार है। लाजमी है। बाकायदा वर्जिश याददाश्त बेहतर करती है, मूड अच्छा रखती है, तनाव घटाती है। हफ्ते में 4-5 बार आधा घंटा मोतदिल वर्जिश। और फितरत में वक्त गुजारना, उसके भी जबरदस्त फायदे हैं। जहनी सुकून मिलता है। और नींद, मयारी नींद तो दिमाग के लिए जैसे रीसेट बटन है। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करना बहुत जरूरी है। और ग़िज़ा, मुतवाज़िन ग़िज़ा जैसे बहीरा रूम की ग़िज़ा, उसका भी ज़हनी सेहत से ताल्लुक है। प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए। ठीक है, दूसरा बड़ा मौजू जिंदगी का सियाको सबाक है, मतलब काम, मकसद, ताल्लुकात। जी, काम और जिंदगी में तवाज़ुन ये आजकल बड़ा चैलेंज है, खास तौर पर कॉर्पोरेट माहौल में। लेकिन अपने हुदूद तय करना बहुत जरूरी है, वरना तनाव बढ़ता है। और जिंदगी का मकसद, ये तो बड़ा गहरा सवाल लगता है। हाँ, लेकिन जरा ये मशवरा देते हैं कि इसे बहुत बड़ा फलसफियाना सवाल ना बनाएं। छोटे मकासद पर तवज्जो दें। रोजमर्रा की वो छोटी छोटी बामानी सरगर्मियां जो खुशी दें, तकमील का एहसास दें। अच्छा, जैसे किसी की मदद करना या कोई हुनर सीखना। बिल्कुल, या अपने शौक के लिए वक्त निकालना। जैसे योगानंद ने कहा था, खुशी अंदर से आती है, इसे बाहर नहीं ढूंढना। और समाजी ताल्लुकात, ये तो हर जगह अहम नजर आए। बिलाशुबा, ये शायद सबसे अहम अवामिल में से एक है। एक तहकीक तो ये भी कहती है कि तन्हाई सेहत के लिए उतनी ही बुरी है जितनी रोजाना 15 सिगरेट पीना। ओ, वाकई? जी, मजबूत समाजी ताल्लुकात जहनी और जिस्मानी दोनों तरह की सेहत के लिए बुनियाद हैं। आखिर में जर्नलिंग का भी जिक्र है। रोज नामचा लिखना। हाँ, ये खुद को समझने का एक अच्छा जरिया हो सकता है, लेकिन ये याद रखना चाहिए कि ये पेशावराना इलाज का मुतबादिल नहीं है। तो खुलासा ये हुआ कि जहनी सेहत एक मुसलसल सफर है। बचपन की बुनियादों से शुरू होकर हर उम्र में नए चैलेंज आते हैं, नए मौवाक़े मिलते हैं। बिल्कुल, महफूज ताल्लुकात, समाजी जुड़ाव, खुदागाही, जिंदगी में मकसद का एहसास और सेहतमंद आदत जैसे वर्जिश, नींद, अच्छी ग़िज़ा, खुद रहमी, ये सब मिलकर हमारी मजमूई फलाह बहबूद बनते हैं। और आखिर में सामीन के लिए एक सोच छोड़ जाते हैं, ये जानने के बाद कि मकसद का एहसास चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो और समाजी रवाबित हमारी जहनी सेहत के लिए इतने बुनियादी हैं, तो हम अपनी रोजमर्रा की मसरूफ या कभी कभी मुश्किल जिंदगियों में इन बामानी सरगर्मियों और ताल्लुकात को ज्यादा शूरी तौर पर कैसे जगह दे सकते हैं। सत श्री अकाल। आज ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। हाँ जी, वो सफर ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਢਾਪੇ ਤੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਰਿਸਰਚ ਪੇਪਰ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟਸ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਭ ਫਰੋਲਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਨੀ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਗਾਓ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਸਿਕਿਉਰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੀ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇਹ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇਗਾ, ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ। अच्छा, मतलब लगातार कंसिस्टेंट ਹੁੰਗਾਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਇਅਰਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪੀ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਸਹੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਤਜਰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ACS ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਐਡਵਰਸ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੁਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਹਾਰਮੋਨਸ ਤੇ ਅਸਰ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਅਸਰ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ।
ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਜਿਵੇਂ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਹੋਣਾ, ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਖੇਡਣਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਤੂਫਾਨੀ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸਰੀਰਕ ਬਦਲਾਅ, ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ। ਉਹੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਨੇ। WHO ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ 10 ਤੋਂ 19 ਸਾਲ ਦੇ 7 ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਿੰਤਾ ਜਾਂ ਉਦਾਸੀ। 7 ਵਿੱਚੋਂ 1, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 15-19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮੌਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਵੈਮਾਨ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇ? ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਕਸਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਸਰਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਮੂਡ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤਣਾਅ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਦੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੋ ਕਸਰਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਰੋਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਨੋਰੈਕਸੀਆ ਜਾਂ ਬੁਲੀਮੀਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸਰਤ ਦਾ ਮਕਸਦ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਨੂਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਨਾਲੇ ਪੀਅਰ ਸਪੋਰਟ ਗਰੁੱਪ ਜਿੱਥੇ ਹਾਣੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਵਾਲੇ? ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਲਗਭਗ 36% ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਤੇ 29% ਨੂੰ ਉਦਾਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਪੈਸੇ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਉਮਰ 40 ਤੋਂ 60 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੋਕਸ ਬਣਦਾ। ਸਰੋਤਾਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਬਨਾਮ ਖੜੋਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਨਰੇਟਿਵਿਟੀ ਵਰਸਸ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਨਰੇਟਿਵਿਟੀ? ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਓ ਦਿਲਚਸਪ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੋਜ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਤਣਾਅ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ, ਤਾਂ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਮਾਈਂਡਫੁਲਨੈਸ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰਨਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਮਝਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਪੜਾ ਬੁਢਾਪਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਕਲਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਲਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦਰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਚਾਅ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਜੁੜਾਅ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਵਰਤਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੈਕ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਦਿਮਾਗੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਸਲ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪੜਾਅ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਰਿਸਰਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਜਰਨਲਿੰਗ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਲਿਖਣਾ? ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ 15-20 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਿਖਣਾ। ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਘਟਦਾ, ਨਾਲੇ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ, ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਲਚਕੀਲਾਪਣ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੋਸਤ ਹੋਣ, ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਿਵੇਂ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਕੇਅਰ ਮਾਡਲਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਜੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਆਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸਵੈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਮਦਦ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਪਛਾਣ ਲਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ नहीं लेके जाएगी। नमस्कार, आज हम एक बहुत जरूरी विषय पर बात कर रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य और मन की शांति। बिल्कुल। हमारे पास कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, लेख हैं, नोट्स हैं और ये सब यही बताते हैं कि अच्छा महसूस करना सिर्फ मतलब शारीरिक सेहत तक ही सीमित नहीं है। सही कहा। तो चलिए देखते हैं इन दस्तावेजों में क्या खास है और ये जीवन के अलग अलग मोड़ों पर कैसे लागू होता है। हाँ, और ये समझना भी बहुत जरूरी है कि दिमाग और शरीर कैसे जुड़े हुए हैं, मतलब एक की सेहत दूसरे पर असर डालती है। बिल्कुल। आज कोशिश यही रहेगी कि इन स्रोतों से वो अहम बातें निकालें जिनसे पता चले कि हम अपनी मानसिक शांति और सेहत को उम्र भर कैसे अच्छा रख सकते हैं। हाँ, तो कई जगह ये बात आती है शारीरिक कसरत के फायदे। हम सब जानते हैं कि व्यायाम से मूड अच्छा होता है, तनाव कम होता है, पर एक दिलचस्प बात ये भी है, एक स्टडी कहती है कि रोजाना सिर्फ 15 मिनट की हल्की कसरत भी शायद कभी-कभी की जाने वाली भारी कसरत से ज्यादा असरदार हो सकती है लंबे समय के मानसिक सुकून के लिए। हाँ, वो फील गुड हार्मोन एंडोर्फिन निकलते हैं ना उससे। हाँ, और उतनी दिलचस्प बात ये भी है कि प्रकृति के करीब रहना, उसका भी कमाल का असर है। ओह हाँ, नेचर। शोध बिल्कुल साफ दिखाते हैं कि हरियाली में वक्त बिताने से सिर्फ ब्लड प्रेशर कम नहीं होता या सोचने की शक्ति नहीं बढ़ती, बल्कि शहरी इलाकों में रहने वालों की उम्र लंबी होने से भी इसका सीधा संबंध मिला है। प्रकृति जैसे हमारे मन का इलाज करती है एक तरह से। शारीरिक सेहत और प्रकृति, ठीक है, लेकिन हमारे आपसी रिश्ते, लोगों से जुड़ाव, हाँ, वो भी बहुत अहम है। कोविड ने तो हमें दिखाई दिया कि अकेलेपन का असर कितना गहरा हो सकता है और इन दस्तावेजों में भी ये बात बार बार आती है कि मजबूत सामाजिक रिश्ते हमें डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी परेशानियों से बचाते हैं। बिल्कुल सही कहा। असल में सामाजिक जुड़ाव को तो अब मानसिक और शारीरिक सेहत का एक यूं समझिए बुनियादी हिस्सा माना जा रहा है। अच्छा। आसी नहीं लाता। ये दिल की बीमारियों, स्ट्रोक और यहाँ तक कि जल्दी मृत्यु के बढ़ते खतरे से भी जुड़ा है। बाप रे, ये आंकड़े तो सच में सोचने पर मजबूर करते हैं, रिश्ते कितने कीमती हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा उम्र के अलग अलग पड़ावों पर आते हैं। शोध बताते हैं कि हर दौर की अपनी चुनौतियां हैं, जैसे किशोरावस्था, वो पहचान की तलाश, दोस्तों का दबाव, इमोशनल उतार चढ़ाव। हाँ, बहुत कुछ होता है उस उम्र में। यहाँ पर स्कूल आधारित कार्यक्रम या फिर ध्यान, योग, ये तकनीकें तनाव संभालने में काफी कारगर पाई गई हैं कई स्टडीज में। हाँ, और फिर आती है युवा वयस्कता, करियर का प्रेशर, पैसों की चिंता, रिश्ते बनाना निभाना, ये सब भी तनाव ला सकते हैं। बहुत ज्यादा। एक स्रोत में तो आंकड़े थे कि इस उम्र में एंजाइटी और डिप्रेशन की दरें काफी ज्यादा हैं। शायद करीब 36% युवा एंजाइटी और 29% डिप्रेशन महसूस करते हैं। ओह, ये तो काफी ऊंचा है। तो यहाँ जिंदगी में बैलेंस बनाना, दोस्तों परिवार का साथ और जरूरत पड़े तो मतलब पेशेवर सलाह लेना, ये बहुत जरूरी हो जाता है। और फिर बुढ़ापा, वृद्धावस्था में अकेलापन एक बड़ा खतरा बनकर उभरता है ना। हाँ बिल्कुल। WHO का डेटा भी यही कहता है कि लगभग 25% बुजुर्ग सामाजिक तौर पर कटावा महसूस करते हैं। 25%? और फिर अपनों को खोने का दुख भी इस उम्र में बहुत भारी पड़ता है। यहीं पर सामाजिक रूप से एक्टिव रहना वो सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। कैसे, मतलब क्या कर सकते हैं? जैसे सीनियर सेंटर्स हैं, मोहल्ले के कार्यक्रम हैं, या फिर दूसरों के लिए कुछ काम करना, मतलब वॉलंटियरिंग। अच्छा। ये सब ना सिर्फ अकेलेपन से लड़ने में मदद करते हैं, बल्कि जिंदगी को एक मकसद भी देते हैं। मन खुश रहता है, जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है। ये बाहरी चीजें तो हो गई, पर कुछ स्रोत हमारे अंदर के संसाधनों को मजबूत करने की बात भी करते हैं। जैसे
जैसे आत्म जागरूकता, अपनी भावनाओं, अपने विचारों को समझना बिना जज किए। नोट्स में जिक्र था कि रोज अपने विचार लिखना, जर्नलिंग, इसमें काफी मदद कर सकता है। हाँ, वो बहुत फायदेमंद है। और इसी से जुड़ा है मनोवैज्ञानिक लचीलापन, मतलब रेजिलियंस। मुश्किलों से उभरने की ताकत। बिल्कुल, ये वो अंदरूनी ताकत है जो हमें मुश्किलों से टकराकर बिखरने के बजाय वापस खड़े होने और हालात के मुताबिक ढलने में मदद करती है। इसमें एक तकनीक है, संज्ञानात्मक पुनर्मूल्यांकन। ये क्या है? सुनने में थोड़ा कठिन लग रहा है। हाँ, नाम थोड़ा वैसा है पर मतलब सीधा है। जब मन में कोई नेगेटिव विचार आए तो उसे पकड़कर एक अलग, ज्यादा पॉजिटिव या न्यूट्रल नजरिए से देखना। जैसे मैं इस काम में फेल हो जाऊंगा सोचने के बजाय ये सोचना कि यह एक चुनौती है, मैं कोशिश करूंगा, कुछ सीखूंगा। अच्छा, मतलब नजरिए को बदलना। हाँ। और शोध बताते हैं कि आत्मसम्मान और पॉजिटिव सोच ये इस लचीलेपन को और मजबूत करते हैं। एक स्रोत ने जिंदगी के मकसद, मतलब पर्पस को खुशी से जोड़ा है। कहा गया है कि खुशी पाना ही जीवन का उद्देश्य है, और अगर हमारे पास कोई साफ मकसद हो, खासकर ऐसा जो सिर्फ हमारे लिए ना हो, तो उससे जीवन में गहरा संतोष मिलता है। हाँ, वो मकसद मुश्किल वक्त में हिम्मत देता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो मानसिक स्वास्थ्य और मन की शांति ये कोई मंजिल नहीं है। नहीं, ये तो एक लगातार चलने वाला सफर है। सही कहा। ये हमारी कसरत, हमारे रिश्तों, प्रकृति से हमारे जुड़ाव और हमारे अंदरूनी हौसले, जीवन के मकसद, इन सब बातों पे टिका है। ये सिर्फ परेशानियों का ना होना नहीं है, बल्कि जीवन के हर पड़ाव पर अपना ख्याल रखना है, एक्टिवली। आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में आता है। क्या कि अगर हम इनमें से किसी एक पहलू पर भी, चाहे वो रोज थोड़ा वक्त प्रकृति में बिताना हो, या जानबूझकर किसी छोटी सी चीज के लिए शुक्रगुजार होना हो, या फिर अपने किसी छोटे से ही सही पर गहरे मकसद को ढूंढना हो, थोड़ा ज्यादा ध्यान देना शुरू करें, तो हमारे रोजमर्रा के अनुभव में क्या बदलाव आ सकता है, सोचने वाली बात है।